हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम हिंदी ग्रामर का दूसरा वीडियो लेकर आए हुए हैं, जो कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार कितने होते हैं। और दूसरा हमारा टॉपिक आज का है वर्ड और वर्णमाला। तो आइए देखते हैं हमारे कंटेंट आज के। वर्ड किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णों के भेद अर्थात स्वर और व्यंजनों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम आगे। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे ई, अ, व, क इत्यादि। अब देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब यहाँ से जैसे स्पष्ट हो रहा है कि राम लिखने के लिए हमें किस किस प्रकार के वर्ड यूज़ में आए। तो देखिए, र प्लस अ प्लस म प्लस अ, तब हमारा राम बनता है। मतलब वर्डों को मिलाकर हमारा एक शब्द का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा वर्णमाला किसे कहते हैं? कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वर्ड को वर्णमाला कहते हैं। भैया, जब तक सभी वर्ड व्यवस्थित रूप में नहीं लगेंगे हम उसे वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। अब हिंदी में कुल 52 वर्ड होते हैं, 52 अक्षर होते हैं। अब देखिए, प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है, अपना एक अल्फ़ाबेट होता है। अब देखिए, हिंदी का जैसे अ, आ, क, ख, ग, ऐसे ही अंग्रेजी वर्णमाला में ए, बी, सी, डी। इसी प्रकार और भी भाषाएं हैं जिनकी अपनी अपनी एक वर्णमाला है। आगे बढ़ते हैं, हम वर्णों के भेद देखते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर अर्थात वॉवेल, दूसरा व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट। देखते हैं, हम चर्चा करेंगे स्वरों पे। वॉवेल क्या होता है कि वे वर्ड जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब इसका नोट देखेंगे, जिसके उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है, जीभ और होठ का नहीं। आप चाहें तो बोल के देख सकते हैं, अ, आ, ई, उ, कुछ भी बोलिए, आपको होठ नहीं मिलाने पड़ेंगे आपस में। जितने भी स्वर हैं हमारे, आपको बता दें कि हमारी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। जैसे कौन कौन से स्वर हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, रे, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब देखते हैं स्वरों के भेद। स्वर के 2 भेद होते हैं, एक मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। भैया, मूल स्वर जो अपने आप में है और संयुक्त होता है मिलकर बना होना। तो एक वे वाले स्वर हैं जो मिलकर बने हैं। तो देखते हैं पहले मूल स्वरों को। तो मूल स्वर आपके हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ। और संयुक्त स्वर जो मिलकर बने हैं वो है बड़ी ए और बड़ा ओ। बड़ी ए जो है वो छोटा आ और छोटी ए से मिलकर बना है, और बड़ा ओ जो है वो छोटा आ और छोटे ओ से मिलकर बना हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे उच्चारण समय मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्वर देखिए, ह्रस्वर क्या होता है? ह्रस्व कहते हैं छोटे को, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता है या जिन्हें बोलने में हमें कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्वर कहते हैं। ह्रस्वर 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और रे। ध्यान रखें, ह्रस्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 ह्रस्वर होते हैं। आगे देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है कि ह्रस्वरों से थोड़ा अधिक समय लगेगा। दीर्घ स्वर में
उनका उच्चारण जब करेंगे तो हमें ह्रस्वर में जितना समय लगा था उससे थोड़ा अधिक समय लगेगा। तो वही लिखा है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए देख, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर देखते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात उन्हें स्वप्लुत स्वर कहते हैं। जैसे देखिए राम, ओम। देखा। अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रयत्न के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में देखते हैं, अग्र स्वर में हमारी छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए आती। मध्य स्वर में हमारा अकेला आता है छोटा आ, ये याद रखेंगे। और पश्च स्वर में हमारे बाकी के आते हैं, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटो ओ, बड़ ओ और औ। आगे देखते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति मतलब होंठ की आकृति के आधार पर स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार, आगे उदासीन। तो पहला देखेंगे वृत्ताकार अर्थात गोल। तो इसका उच्चारण करते समय होठों की आकृति जो है वो गोल हो जाती है। आप चाहें तो बोल के देखिए, जैसे उ, ऊ, ओ, ओ। आगे देखें अवृत्ताकार। अवृत्ताकार अर्थात कि होठों की आकृति जो वृत्ताकार नहीं होगी। तो वही लिखा है, इसके उच्चारण करते समय होठों की आकृति जो है वो अवृत्ताकार होती है, जैसे ई, ए, दे। और आगे उदासीन। उदासीन में देखिए अ जो है आपका अस्वर, वो उसका उच्चारण करते समय होठ जो है वो उदासीन रहते हैं। और जो अभी मैंने ओ बताया था और वो देखिए वो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आया हुआ है। आगे देखते हैं अनुनासिक, अनुस्वर और विसर्ग। तो अनुनासिक देखते हैं, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। ये चंद्रबिंदु से प्रकट किए जाते हैं। आगे देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे गांव, दांत, आंगन इत्यादि। अनुस्वार देखते हैं। अनुस्वार में क्या है? इनकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंगन। ध्यान दिए नाक पे थोड़ा जोर पड़ रहा है। आगे चलते हैं विसर्ग देखते हैं। विसर्ग होता है आपका हाँ, विसर्ग आपको सबको पता है कि विसर्गों का प्रयोग ज़्यादातर जो है वो संस्कृत भाषा में करते हैं और हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है कि तत्सम शब्दों में भी आजकल इसका प्रयोग माना जाता है, जैसे मनः कामना, अंत, स्वतः और दुख इत्यादि। ठीक। अयोगवाह देखते हैं। अयोगवाह में इनकी संख्या 2 होती है अयोगवाहों की, जो कि है अंग और ह। आगे देखिए ये जो है इसका उच्चारण ह से होता है, हल्का ह वर्ड इसमें होता है। आगे देखते हैं व्यंजन क्या है। तो व्यंजन देखते हैं, जिन वर्णों को बोलने के लिए ये स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, च, छ, म इत्यादि। जैसे ख को जब हम बोलेंगे तो ख को खर प्लस अ, तब हम ख बोलेंगे। प बोलेंगे तो प प्लस अ, तब हम प बोलेंगे इसे। आगे देखते हैं हिंदी में व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 है। आगे देखते हैं, पहला देखेंगे व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो आते हैं हम स्पर्श व्यंजनों पे। स्पर्श व्यंजन देखेंगे, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, आपको पता है। अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भैया? 25। ठीक है, देखते हैं हम स्पर्श व्यंजन, और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। देखते हैं, पहला देखते हैं क वर्ग। तो क ख ग घ ड़ ये सब कंठ को स्पर्श करते हैं, और च छ ज झ झ ये आपके ताल को स्पर्श करते हैं। ट ठ ड ड़ ड़ ये आपके मूर्ध को स्पर्श करते हैं। त थ द ध न ये आपके दंत को स्पर्श करते हैं। प फ ब भ म ये आपको होठ स्पर्श करते हैं। आप चाहे तो बोल के देख सकते हैं, जैसे प फ ब भ म। देखिए आपके होठ आपस में मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार ये 5 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा है अंतस्थ व्यंजन। देखो, अंतस्थ व्यंजन को अंतः में से होता है भीतर, अर्थात उच्चारण के समय जो व्यंजन मुख के भीतर ही रहें उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या क्या है? 4 इनकी संख्या है भैया। अब ये कौन कौन से हैं? ये र ल व, ये इनकी संख्या 4 है। इन्हें बोलने पर आप देखिए ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ड जो है वो अंदर ही रह गए हैं। आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। सबको पता है कि ऊष्म क्या होता है? ऊष्म अर्थात होती है गर्मी, ठीक है, या गर्म। आगे देखते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराते से और सांसों में गर्मी पैदा करती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। कौन कौन से? श, श, श और ह। आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था कि संयुक्त का अर्थ होता है मिलकर बना होना। तो संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या भी भैया क्या है? 4 है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि संयुक्त व्यंजन आपके 4 हो गए, ऊष्म व्यंजन आपके 4 हो गए, और आपके अंतस्थ व्यंजन भी 4 ही हो गए हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपने दोबारा उसी टॉपिक पे। संयुक्त व्यंजन देखते हैं कौन कौन से 4 हैं? छ, त्र, ज्ञ और श। देखिए ये बहुत पूछे जाते हैं ये चारों एग्ज़ाम में, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया इन पे ज़्यादा ध्यान दें। जैसे 6 जो है ये आपका क और प्लस स से मिलकर बना होता है, तब आपका 6 कहलाता है। अब त्र जो है आपका त्र त प्लस र से मिलकर बना होता है, तब आपका त्र बनता है। ज्ञ जो है जा प्लस व से मिलके बनता है, तब आपका ज्ञ बनता है। श्रा जो है वो शा प्लस रा से मिलके बनता है, तब आपका श्रा बनता है। आगे पहुंचते हैं वर्णमाला पे। वर्णमाला देख लीजिए, यहाँ पे मैंने व्यवस्थित की है जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी। और इसमें थोड़ी टॉपिक रह गए हैं, थोड़ी लाइनें रह गई हैं। वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो स्वरों और व्यंजन, वर्णमाला की ये 2 भेद दिए हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वरों को हमने बांटा है हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर में। तो देखिए यहाँ पे हर्ष स्वरों की संख्या 4 दिखाई दे रही है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 दिखाई दे रही है। व्यंजन में आते हैं तो व्यंजन आपके देखिए स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, आगत व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है। तो इन टोटल को मिला के आपके 52 हो रहे हैं। देखते हैं स्पर्श व्यंजनों में। देखो मैंने जैसे बताया था, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो क से लेकर म तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ दी है जैसे ड़ और ढ, जिनके नीचे देखिए ध्यान से कि बिंदी लगी हुई है, इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं।
इन्हें भी स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। परंतु अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए और एग्जाम में पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो अगर वहाँ पे 25 ऑप्शन है तो आप 25 ही लगाएंगे। अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या मैंने 4 बताई थी, य र ल व। ऊष्म व्यंजन 4 हैं, श श श ह। आगत व्यंजन 2 हैं, ज और फ। और संयुक्त व्यंजन 4 है, क्षेत्र ज्ञ श्र। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो बाकी का मैंने अभी बताया था कि थोड़े पॉइंट्स बचे हैं, उन पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।